अच्छा, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी निकाली जा सकती है, जिसमें गिरते मार्केट में भी अगर लॉस हो रहा है तो वो कम हो? बेसिकली मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए? देखो सृजन, मैं तो शुरू से, अगर आप मेरे कोई भी पॉडकास्ट देखो, रील देखो, इंस्टा पे देखो, मैं तो शुरू से ये कह के चलता हूँ कि भाई जब आप कार खरीदते हो, बीमा खरीदते हो साथ में, हुँ, हुँ। इंश्योरेंस लेते हो ना, बिल्कुल। बगैर इंश्योरेंस के तो सरकार कहती है भैया गाड़ी बाहर ही नहीं जाएगी। नहीं। तो पोर्टफोलियो लेते वक़्त बीमा क्यों नहीं लेते? पुट ले लो ना। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, हाँ। तो आप उस हिसाब से अपना अल्फ़ा जनरेट कितना कर रहा है वो, हुँ। उसको कैलकुलेट करिए, बिल्कुल। पोर्टफोलियो का अल्फ़ा निकालिए, उस हिसाब से निफ्टी की पूरे साल की दिसंबर की पुट ले लीजिए। हुँ। जो कि 10 सस्ते लॉट में भी आती है। 10 लॉट, 15 लॉट, 5 लॉट, 8 लॉट, और जैसे-जैसे वो नीचे गिरता जाए, आपने मान लो ₹1000 की पुट ली, 1000 वाली 1500 हो गई, 2000 हो गई, उसे बुक करके फिर 1000 वाली ले लो उस वक़्त। हुँ। यार अब ये तो देखो, सीखना तो लोगों को पड़ेगा। अब इसके लिए मैं केवल एक पॉडकास्ट में आके तो नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। लेकिन आपको बहुत, मैं तो 90% जो ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ लोगों को यही नहीं पता कि हाँ। मेरे पोर्टफोलियो का अल्फा क्या है। हाँ। अल्फा होता क्या है, होता क्या है वही मुझे नहीं पता। यही नहीं पता लोगों को। बिल्कुल। हम जो स्टॉक ले रहे हैं, हुँ। आप यकीन मानो सृजन, अभी मेरे पास एक सज्जन आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि देखिए हर किसी की एक प्राइवेसी और बिल्कुल, आइडेंटिटी होती बिल्कुल। है। हुँ। उनका 4 करोड़ का लॉस था, 4 करोड़ का। 4 करोड़। और वो मेरे से ये कह रहे, सर आप सिर्फ मुझे ये सिखा दो, बाजार ऊपर जाता है तो कॉल बढ़ती है या पुट बढ़ती है, या हमें स्ट्रैडल लेना है तो कौन सा बाय करना है, कैसे करना है। 4 करोड़ का लॉस दे चुके हैं ऑप्शन बाइंग में। और ये नहीं पता कि ऊपर जाएगा तो कॉल या पुट। इसका मतलब क्या है कि उनसे किसी ने कहा आज पुट ले लो, उन्होंने पुट ले ली, किसी ने कहा कॉल ले लो, कॉल ले ली। उन्हें यही नहीं पता कि कॉल पुट का मार्केट मतलब क्या है? स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, ऑप्शंस कैसे मूव करते हैं, थीटा डिके क्या होता है, कौन सी ऑप्शन बाय करनी है, दूर की बाय करनी है, पास की बाय करनी है, लोगों को पता ही नहीं है। वो तो जुआ खेल रहे थे फिर। तो बस यही है। तो भाई 4 करोड़ क्या, 40 करोड़ भी घुस जाएगा 40 करोड़ बाजार में में। घुस तो जाएगा। इसमें तो सर एक पर्सनल ज़िम्मेदारी भी तो होनी चाहिए ना कि मैं अगर अपना लाख रुपया कहीं डाल रहा हूँ, तो मुझे पता हो मैं क्या कर रहा हूँ। सृजन, मैं सॉरी अंकित, मैं इसमें ये कहता हूँ लोगों को सबको सोचना चाहिए। हुँ। नाउ दैट पर्सन केम टू मी विद अ लॉट ऑफ टीयर्स इन हिज आईज हुँ। कि सर मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। अरे तू 4 करोड़ का लॉस ले रहा था, तब तेरे बच्चे तब कहाँ गए तेरे थे? बच्चे कहाँ गए थे? और मैं सबसे, मेरा आत्मा जलती है और मैं बड़ा गुस्से एग्रेशन में आ जाता हूँ। भाई साहब, जो पैसा आप खो रहे हो, ये पैसा आपका थोड़ी है। आपने अपनी अगली जनरेशन को हाँ, बर्बाद कर पूरे दिया। एग्ज़ैक्टली। परिवार का है वो। आपने 4 करोड़ का लॉस ले लिया। अब आपके बच्चे जो पहले एजुकेशन एक कॉन्वेंट स्कूल में या अच्छे बड़े स्कूल में या पब्लिक स्कूल में या किसी मतलब बहुत अच्छे इंडिया के रेप्यूटेड स्कूल में ले सकते थे, अब वो वहाँ नहीं पढ़ पाएँगे। अब वो सिटी के लोग उसमें पढ़ेंगे, सरकारी हुँ, स्कूल हुँ। में, सरकारी स्कूल में या मेबी बहुत सस्ते स्कूल में। सस्ते स्कूल में। अब वो अपने बच्चे को 12th के बाद ऑक्सफोर्ड भेज सकता था, हार्वर्ड भेज सकता बिल्कुल। था, स्टैनफोर्ड भेज सकता था, और वहाँ से उसका बच्चा आता 2-3 लाख रुपए महीने की नौकरी करता है। वो अगर इंडिया में ही पढ़ेगा तो 25-50 हज़ार की नौकरी हुँ, करेगा। तो हुँ। आपने तो अपना मतलब अपनी तो ज़िंदगी खराब करी, जनरेशन खराब कर दी। पूरी आगे की जनरेशन। जनरेशन खराब कर दी। बि और छोटे से बच्चे पर अब ज़िम्मेदारी डाल दी कि अब तेरे को घर का बस भविष्य सुधारना है। मुझे लॉस कितना लेना है, इसकी भी सीमा होनी चाहिए। मैं कितना पैसा मेरी डिस्पोजेबल इनकम से इस पे लगा सकता हूँ। हुँ। लोग समझते ही नहीं है कि लॉस का असली मतलब क्या है। लॉस का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन खराब करना। हुँ। तो सर 4 करोड़ का मतलब कि वो 4 करोड़ में कितनी चीज़ें कर सकता था? वो कोई बिज़नेस सेटअप कर सकता था, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता, वहाँ से उसकी इनकम आनी स्टार्ट हो मैंने जाती। उससे ये पूछा कि भाई तुम गाड़ी कौन सी चलाते हो? हुँ, बोला मैं होंडा सिटी चलाता हूँ। हुँ। इसका मतलब पाई पाई जोड़ रहा है, नहीं हुँ। तो मर्सिडीज चला रहा होता मर्सिडीज़ ना। चला रहा होता। दैट मीन्स दैट पर्सन हैज ए हैबिट ऑफ सेविंग, लेकिन 4 करोड़ रुपए लगा दिए। तो ऐसा क्या होता है कि इतना एक साइड में तो वो बंदा बचा रहा है, दूसरी साइड में मार्केट में पैसा डाले जा रहा है, डाले नशा, जा रहा है, डाले जा रहा है। नशा, एडिक्शन। ग्रीड। हुँ, अब आप ये देखो, 4 करोड़ अकाउंट हैं या 6 करोड़ अकाउंट हैं एनएससी, बीएससी और ये स्टॉक मार्केट के। बिल्कुल। 43 करोड़ अकाउंट है कलर ट्रेडिंग और ये हाँ, क्रिकेट के और इसके और ड्रीम उसके, मुझे 11 नहीं पता वाले। जो भी हैं, फैंटेसी वाले। हुँ, फैंटेसी वर्ल्ड और गेमिंग के। हुँ। हुँ। तो ये क्या है? ये एक वही तो है कि भैया मतलब मेरे को लॉटरी खेलनी है, मेरे को 100 के शॉर्टकट से 1000 पैसा करने बनाना हैं, है मेरे को। गैम्बलिंग, कसिनो। गैम्बलिंग ही है ये। जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है। वैसे हिंदुस्तान में गैम्बलिंग बैन है। हाँ, तो इस सहारे कर लेते तो हैं। इस सहारे कर लेते हैं लोग। हाँ, इनफैक्ट अगर आप देखो तो बड़े-बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़ चैनल स्पेसिफिकली नहीं, टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स,
वहाँ पे स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा अगर आप देखो तो ये रम्मी के हो गए, फैंटेसी के हो गए, कलर ट्रेडिंग के हो गए, ऐड देखिए ये देखने को क्या मिलता हो रहा है कि ये पूरा का पूरा यूथ जो है इसमें कैसे इसका ट्रैप समझो क्या है। आजकल फोन की एक्सेस जो भी संपन्न परिवार है जिसका भी पापा 50,000 लाख रुपए कमा रहा है उसके बच्चे के हाथ में फोन है ही है। बिल्कुल। हम फोन उन बच्चों को क्यों देते हैं कि बेटा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है हमारी कांटेक्ट में रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, हम उसे बच्चे को फोन क्यों दे रहे हैं कि ही शुड ऑलवेज बी इन टच विद द पेरेंट्स, ताकि पेरेंट्स भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, उन्हें पता हो बच्चा कहाँ है। दूसरा सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए, वही बिल्कुल। सेफ्टी कंसर्न एक ही और बात अब होगी। तो एजुकेशन में भी यूज होने लगा है। अभी मेरे पास एक मदर आई थी, भाई साहब उसके बच्चे ने 9 लाख रुपए उड़ा दिए अपने बाप के क्रेडिट कार्ड के। 9 लाख रुपए। और किसमें? यही कुछ कलर या Fantasy ऐप, या मुझे नहीं पता क्या ऐप थी वो बच्चा, और क्लास कौन सी बच्चे की, कुल 9th या 10th। अरे बाप रे। भाई साहब वो बच्चे ने क्या किया, वो पापा उसके शायद आर्मी में या कहीं थे, हाँ। उनके पास फोन नहीं था, वो ओटीपी आता खुद ही था ले लेता, उसी अच्छा। फोन पे ले लेता था, और वो ही केप्ट ऑन स्पेंडिंग। और जब लड़के को उन्होंने मार पीट के किया तो उसने कहा जब 1 लाख का लॉस हो गया, मुझे लगा इसको रिकवर कर लूं, तो मैंने 1 लाख का जुआ खेल दिया। 1 लाख का मुझे लगा 5 लाख हो जाएंगे, पापा भी खुश, मैं भी खुश, मम्मी भी खुश, सारे खुश। तो वो उस ट्रैप में फंसता ही चला गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इस जनरेशन को कहाँ लेके जा रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट स्टॉक मार्केट, इट इज ऑल अबाउट कि फ्यूचर ऑफ आवर किड्स, वेयर वी आर गोइंग। आई थिंक जो आपने अभी स्टार्टिंग में बोला ना कि हम चाहते हैं 100 रुपए का शेयर खरीदे और कल ही 500 का हो जाए, यस, वही सपना ये ऐप दिखाते हैं बिल्कुल। कि अभी 100 रुपए डाले 10 सेकंड में 500 निकल के आ गए। इनके अगर आप ऐड देखोगे कभी कभी, जैसे मैं रील रील वगैरह दिख स्क्रॉल कर जाती रहा है, होता हाँ। हूँ, तो उसमें ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बेकार था, एक आदमी जॉबलेस था, और वो कह रहा है कि देखो अब मैंने गाड़ी ले ली। उसको एक सपना दिखा दिया, माँ इन्होंने बाप एक के सपना सपने बेच पूरे कर दिए दिए और ये सब दिखाते हैं। कि मैंने ये घर ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली। ऐसे ही आप अगर स्टॉक मार्केट का भी देखोगे तो वो कैसे कहता है, सर मैं पहले बहुत गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास डिफेंडर है, आज मेरे पास रॉयल्स रॉय है, आज मेरे पास घर है, मैं दुबई रहता हूँ, मेरा बिजनेस ये क्लास में है, जाता हूँ, मैं बिजनेस क्लास। वो क्या कर रहा है, वो आपको अपनी लग्जरीज दिखा रहा है। लाइफस्टाइल बेच रहा है आपको। घड़ी दिखा देगा एक रोलेक्स ही की। इज एक्चुअली सेलिंग यू अ सेंटिमेंट, सपना बेच रहा है वो आपको। अब आपको नहीं पता कि उसकी हकीकत क्या है। ये जो गाड़ी लेके घूम रहा है, किराए की है या उसकी अपनी है, बिल्कुल। कितना उस पे लोन लोन कितना है। और आप रोज देखते हो न्यूज में कि इसका ये स्कैम निकल आया, उसका उसका ये वो स्कैम स्कैम निकल आया। तो कहने का मतलब सृजन क्या है कि गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन लोग जो हैं हाँ। वो लालच में इतने ज्यादा हैं कि वो फंस रहे हैं। अब आप मुझे फोन करो तो एक वो आती है कि किसी को भी टेलीग्राम चैनल या इस पे जो है इन्वेस्टमेंट ना दें। अब ये क्या है, मतलब होम मिनिस्ट्री तक को ये बात कहनी पड़ रही है। इसका मतलब ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, जो मतलब गवर्नमेंट को ये मैसेज देना पड़ रहा है आपको हर कॉल लगाने से हर कॉल पहले। लगाने से पहले। अब आप देखो, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता। मैंने पिछली बार भी शायद ये बोला था, और मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि भाई साहब मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता, मेरे नाम पे किसी को पैसे मत देना। हर जगह बोलता हूँ मैं। अभी आप टेलीग्राम खोलो, दीपक वाधवा लिखो, 40 चैनल निकल के आएंगे जिसमें मेरा एक भी नहीं है। ये तो बहुत कॉमन है। और दूसरी बात, हाँ। भाई साहब मैं इतना कटु बोलता हूँ कि कमाई नहीं हो सकती। मेरा अगर कभी मैं बना भी लूं, हाँ। 1000 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, उस पर लाखों लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा सबसे ये निवेदन है कि भाई समझो, मार्केट को समझो। आज इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको रिलायंस बोलते हैं, शायद रिलायंस है, अंबानी जी की है। भाई अगर पैसा 1 के 4, 4 के 8, 8 के 15 हो रहे होते तो वो करते, वो ये कारखाने और नए नए बिजनेसेस नहीं खरीदते जहां साल का 20 से 30% का कुल मुनाफा है। हाँ। उनके किसी भी बिजनेस का मुनाफा 100 का 200, 200 का 500 नहीं है। 18 से 20% मार्जिन है, उनकी बैलेंस शीट में लिखा है सब चीज। अडानी इतने ठेके ले रहा है भाई, इतनी मेहनत कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, ये है वो है। भाई वो ना कर ले 100 के 500 और 500 के 2000 4 घंटे में पैसा डबल हो तो सिर्फ तुम्हारा और मेरा हो सकता है, इतने बड़े बड़े लोगों का नहीं होगा। उनको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। हम ही है जो है। मैंने तो एक रील भी देखी है ऐसी, जिसमें वो बोलता है कि आपको क्या लगता है अडानी ने इतना बड़ा बिजनेस कहाँ से खोला, वो भी कलर ट्रेडिंग करता है। और सीरियसली बोल रहा है वो ऐसे। भाई साहब बच्चों ऐसे कमेंट देने से,
पता लगा जेल में पानी भी नहीं मिलेगा।